वाइफ को कैसे आपको ट्रीट करना चाहिए। आज मुखातिब खवातीन से नहीं हूँ, आज मुखातिब अपने भाइयों से हूँ। देखिए, सबसे पहला जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा आपको कि जो मर्द हजरात करते हैं कि अपनी पोजीशन को रॉन्गली प्रेजेंट करना। वो स्किल जो आप में नहीं है, उस स्किल को पोर्ट्रेट करना, ये झूठ की बहुत बड़ी अलामत है। ये बड़ी बड़ी भड़कियां मानना छोड़ दो। ये वो सोच है, जो तुम हो वही तुम हो, उसी तरह से तुम्हें अपने आप को पोर्ट्रेट करना है जो तुम्हारी शख्सियत है। Once again, this is Mansoor Naqvi. I'm the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, बड़ा शानदार टॉपिक है। काफी अच्छे से हमने बात नहीं की, तो आज दिल किया कि हम आपसे इस टॉपिक पे बात करें। और टॉपिक सारे अच्छे होते हैं, लेकिन लाइफ में उन टॉपिक्स को जरूरत होती है जिसमें लोगों को उस टॉपिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज की हमारी टॉपिक है, वाइफ को कैसे आपको ट्रीट करना चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में, आपने उर्दू ऑडियंस के लिए, अपनी बेगम को, दूसरों की बेगम की बात नहीं कर रहा आपसे मैं, अपनी बेगम को कैसे ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों, जब लफ्ज बेगम आता है, जब लफ्ज वाइफ आता है, तो अच्छे अच्छों की आवाजें बंद हो जाती हैं। अच्छे अच्छे जितने बड़े भी बाहर रुस्तम हो, उनकी आवाज के अंदर तब्दीली आ जाती है। आज मैं ये नहीं कहूंगा, आज मुखातिब खवातीन से नहीं हूं, आज मुखातिब अपने भाइयों से हूं, अपने बुजुर्गों से हूं, कि अगर वो अपने अंदर एक क्वालिटी पैदा कर ले, तो घर का निजाम वाइफ से खौफ का जो पहलू है, वो आप, मैं अगर आपको मेरी तरकीब इस्तेमाल कर लें, तो आई वुड से यू कैन कंप्लीटली एलिमिनेट। देखिए, सबसे पहला जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा आपको कि जो मर्द हजरात करते हैं, अपनी वाइफ से झूठ बोलना। यानी बहुत से ऐसी शख्सियत होती हैं जो कि अपनी वाइफ से झूठ बोलते हैं। झूठ से मुराद मेरी ये नहीं कि उनकी गर्लफ्रेंड है और उन्हें गर्लफ्रेंड आके सबसे ने बताया आई हैव गर्लफ्रेंड एंड नो नो आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज कि अपनी पोजीशन को रॉन्गली प्रेजेंट करना। वो स्किल जो आप में नहीं है, उस स्किल को पोर्ट्रेट करना, ये झूठ की बहुत बड़ी अलामत है। ये बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर है जो आप वाइफ को लीड करने के लिए एक बहुत बड़ा आप रूम देते हैं। तो मैं अपने पहले ही आप तमाम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ी बड़ी भड़कियां मानना छोड़ दो। ये वो सोच है, जो तुम हो वही तुम हो, उसी तरह से तुम्हें अपने आप को पोर्ट्रेट करना है जो तुम्हारी शख्सियत है। इससे तुम्हारी वैल्यू डी वैल्यू नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी वैल्यू के अंदर इंक्रीज होगा। पहली चीज। दूसरे, अपने तमाम भाइयों से कहूंगा कि अपने घर में खौफ खत्म कर दो। व्हेन आई से खौफ मीन्स कि फेयर फैक्टर, बड़े होके बच्चों का क्या होगा,
घर की ग्रोसरी कैसे आएगी, मॉर्गेज कैसे पे होगा, ग्रोथ कैसे होगी, बड़े घर में कैसे रहेंगे, अच्छी गाड़ी कैसे खरीदेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना कैसे खाएंगे, अच्छे ब्रांडेड कपड़े कहां से लाएंगे। दोस्तों, ये सारा कॉन्फिडेंस देने का काम मर्द का है। अगर तुमने अपनी वाइफ को इस परेशानी के अंदर मुब्तला कर दिया तो समझो कि तुमने एक अपनी लाइफ के अंदर अपनी रिस्पेक्ट, अपना कॉन्फिडेंस, अपना कंट्रोल तुमने अपने घर में लूज कर दिया। तो वो कंट्रोल तुम्हें अपने पास रखना है, तुम्हें ये प्रूव करना है आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू व्हाट यू नीड। दोस्तों, जब ये तुम कहते हो ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जो तुम्हें जरूरत है, तुम फिक्र मत करो, अभी मैं जिंदा हूं। दोस्तों, ये अल्फाज आपकी फैमिली को बूस्ट करके आसमान पे ले जाते हैं। दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेना और शिफ्ट ना करना, वाइफ को प्रोटेक्शन देना, आप उसको बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा। दोस्तों, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। ये ऐसा मुहावरा है कि इज्जत दो, इज्जत लो। दोस्तों, तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए मेरी वीडियो का, बहुत एक एक लफ्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी याद रखो, ना कभी वाइफ की फैमिली को कभी डिग्रेड करो। यानी हमेशा वाइफ की फैमिली को रिस्पेक्ट दो, लेकिन इसका मतलब हर जो हमारे मर्द गलत गलत जो हर गलत करते हैं कि वाइफ की फैमिली को तो रिस्पेक्ट बेतहाशा दे देते हैं बिकॉज दे आर स्कैर्ड। लेकिन वाइफ की फैमिली को रिस्पेक्ट देने का बिल्कुल देना चाहिए। आई एम 100% एग्री, बट द ट्रैफिक गो अदर वे अराउंड ऑल्सो। अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट कराओ। अगर तुमने अपनी वाइफ की मदद से अपने माँ बाप की बहन भाई की रिस्पेक्ट कराने में तुम कामयाब नहीं हो रहे और उसकी ही सिर्फ कर रहे हो, तो भी तुम अपने फैमिली के अंदर एक डिस्ट्रॉय निजाम क्रिएट कर रहे हो। दोस्तों, जब ये तीसरा अंसर तुम अपने ऊपर डालते हो ना, कि जिसके अंदर तुम रिस्पेक्ट उसकी फैमिली की भी करते हो और अपनी फैमिली की करवाते हो, और इन दोनों फैमिलीज की रिस्पेक्ट के दौरान कोई नेगेटिव डिस्कशन नहीं होती है। दोस्तों, यही वो खूबसूरत मोमेंट होता है कि जिसमें अगर तुमने इन तीनों चीजों को संभाल लिया अपने अंदर, अपने घर के अंदर, तो वाइफ तुम्हारी पूजा करेगी। तुम्हारा घर जन्नत होगा। तुम्हारी वाइफ को साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही उसके लिए साइकाट्रिस्ट होगे, तुम ही उसके लिए रोड मैप करने वाले होगे। ये चार चीजें तुम जहन में महसूस कर लो। हमारी वीडियो को आप ज्यादा सब्सक्राइब करें और शायद फैमिली तक पहुंचाएं। आई नो वीडियो इज इमोशनल, शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मनसुर नकवी।